नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे 3 गिफ्ट, सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कौन से बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों इस साल केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में कुल 8% का इजाफा हुआ है, लेकिन इंतजार कई और तोहफों का भी है। साल खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके बाद नए साल का सफर शुरू हो जाएगा। दोस्तों नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले हैं सरकार की तरफ से 3 बड़े तोहफे। नए साल में कर्मचारियों के लिए तोहफे भी तो नए होंगे। अगर नया साल होगा तो अक्टूबर में हुए डीए में इजाफे के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नए साल में रिवाइज होगा, लेकिन इसके साथ ही ट्रैवल अलाउंस में एचआरए में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही सबसे बड़ी अपडेट फिटमेंट फैक्टर पर मिलने वाली है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी सीधे 6,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया है। सिफारिशों के अनुसार इसे 3 करने की बात कही जा रही है। दोस्तों अगर यह 3 होता है तो न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपये बन जाएगी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इसे 3.68 रखने की डिमांड कर रहे हैं। तब से यह मामला लंबित है। कई साल बीतने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब अच्छी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल में रिवाइज हो सकता है। केंद्र सरकार कर्मचारी को खुश करने की तैयारी में है। ऐसे में उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़कर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि यह भी मौजूदा मांग से काफ़ी कम है, लेकिन 3 गुना होने पर कर्मचारियों के पे बैंड के हिसाब से सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह कर्मचारी की बेसिक सैलरी को सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से 2.57 से गुना करके निकाला जाता है। दोस्तों अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तो भत्तों को छोड़कर उनकी सैलरी होगी 18,000 गुना में 2.57 46,260 रुपये होगी। अगर इसी को 3 मान लिया जाता है तो सैलरी होगी 21,000 गुना में 63,000 रुपये होगी। लेकिन कर्मचारियों को इसमें बम्पर फायदा मिलेगा। जब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय होती है तो उसमें तमाम तरह के भत्ते जोड़े जाते हैं। डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल भत्ता। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी आधार पर बढ़ाया जाता है और डीए में बढ़ोतरी टीए से ही लिंक होती है। इसी तरह एचआरए और मेडिकल भत्ता भी तय होता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट होते हैं तभी केंद्रीय कर्मचारी की मासिक सीटीसी तय होती है। दोस्तों सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद अब बात आती है मासिक और ग्रेजुएटी योगदान की। पीएफ और ग्रेजुएटी योगदान बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते से लिंक होता है। केंद्रीय कर्मचारी का पीएफ और ग्रेजुएटी के फॉर्मूले से तय होता है। जब सारे भत्ते और कटौती सीटीसी से हो जाती है तब केंद्रीय कर्मचारी की टेक होम सैलरी तय होती है। दोस्तों दूसरी तरफ है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी या नहीं, इसको लेकर सरकार ने लोकसभा में अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ओपीएस की बहाली को लेकर सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह कह डाला है। केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू एनपीएस से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए था किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।